विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान विषय में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम भारतीय राज्य व्यवस्था वाले प्रश्न पत्र में, जैसा कि आपको लगातार जानकारी विभिन्न विषयों के बारे में दे रहे थे, कल हमने मूल अधिकारों के बारे में, भारतीय संविधान में क्या व्यवस्थाएं की गई है, नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं, उनके बारे में चर्चा की थी। इसी क्रम में आज हम मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मूलभूत रूप से क्या अंतर है, उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम मूल अधिकार किसे कहते हैं, मूल अधिकार से क्या तात्पर्य है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर नीति निर्देशक तत्व का अर्थ क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर समझाने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, प्रोफेसर लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की उस दशाओं को कहा जाता है जिसके बिना मनुष्य प्राय अपना पूर्ण व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। अतः व्यक्ति को व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए जो अधिकार नितांत आवश्यक होते हैं, उनको ही मूल अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकारों का प्रेरणा स्रोत फ्रांस की राज्य क्रांति को माना जाता है, जिसने विश्व को सर्वप्रथम लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व का संदेश दिया था। मूल अधिकार स्वस्थ सामाजिक जीवन के आवश्यक अंग माने जाते हैं। मूल अधिकार आधुनिक लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। ये मानवीय स्वतंत्रता के मापदंड और संरक्षक दोनों ही हैं। अमेरिका, रूस, आयरलैंड तथा फ्रांस की भांति भारत के संविधान में भी तीसरे अध्याय में, जो हमने कल चर्चा की थी, धारा 14 से 32 तक मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। मूल अधिकार का क्या तात्पर्य होता है? मूल अधिकारों से तात्पर्य यह है कि वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी आक्षेप नहीं किया जा सकता, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मूल अधिकारों को निम्न बिंदुओं के अनुसार समझाया जा सकता है कि सर्वप्रथम मूल अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। दूसरा ये है कि मूल अधिकार को देश की मौलिक विधि या संविधान में स्थान दिया जाता है। ये लिखित रूप से संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं। मूल अधिकारों का व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका भी अतिक्रमण नहीं कर सकती है। इसके अलावा मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं ताकि सर्वोच्च न्यायालय उनकी रक्षा कर सकता है। इस प्रकार संक्षेप में सर्वप्रथम हमने मूल अधिकार से आप क्या समझते हैं उसके बारे में जानकारी दी। अब हम नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के संविधान के चौथे भाग में दिए गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हें अनोखी विशेषता कहा था। भीमराव अंबेडकर ने इन सिद्धांतों के बारे में कहा था कि यह कहना व्यर्थ है कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का कोई मूल्य नहीं है। मेरी धारणा के अनुसार उनकी बड़ी महत्ता है, क्योंकि ये बतलाते हैं कि हमारा लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य उन सिद्धांतों को प्रफुल्लित करना है जिससे जनता की आर्थिक भलाई हो सके। ये देश के शासन में मौलिक स्थान रखते हैं। GN जोशी के अनुसार इन तत्वों का विधानमंडलों को कानून बनाते समय और कार्यपालिका को इन तत्वों को लागू करते समय ध्यान रखना चाहिए। निर्देशक सिद्धांतों को
संविधान का अंग बनाने में संविधान निर्माताओं का उद्देश्य क्या था। इन आधारभूत सिद्धांतों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। अब हम मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में मूल अंतर क्या है। मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में मुख्य अंतर ग्लैडहिल के इन कथनों से स्पष्ट किया जा सकता है कि मूल अधिकार राज्य के लिए कुछ आज्ञाएं हैं। इनके द्वारा राज्य को ये आदेश दिया जाता है कि उसे लोगों के इन अधिकारों में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करना है, क्योंकि ये लोगों के पवित्र अधिकार है। जबकि राज्य नीति निर्देशक तत्व है, इसके विरुद्ध ये बतलाते हैं कि राज्य को क्या करना चाहिए। पहला अंतर है न्यायिक संरक्षण की दृष्टि से। न्यायालय के संरक्षण की दृष्टि से मौलिक अधिकार वाद योग्य है तथा उनके पीछे न्यायिक शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व है वाद योग्य नहीं है, ये सकारात्मक तत्व है। प्रकृति की दृष्टि से सकारात्मक और नकारात्मकता का भेद ये है कि मूल अधिकारों का स्वरूप निषेधात्मक है। मूल अधिकार राज्यों को कुछ न करने का आदेश देते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व है स्वभाव से ही सकारात्मक होते हैं। ये राज्य के पथ प्रदर्शक हैं, ये राज्यों को कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। साध्य व साधन की दृष्टि से भेद। मूल अधिकार साध्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व साधन है। ऐसा वातावरण स्थापित करते हैं जिससे मूल अधिकार अधिक व्यवहारिक बन जाते हैं। मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक एवं आर्थिक लोकतंत्र का स्वरूप स्थापित करते हैं। इसलिए आइंस्टीन ने इन्हें आर्थिक स्वाधीनता की घोषणा कहा था। सार्वभौमिकता का भेद। नीति निर्देशक सार्वभौमिक है, जबकि मूल अधिकार सार्वभौमिक नहीं है। आपातकाल में मूल अधिकारों को सीमित व प्रतिबंधित किया जा सकता है। मूल अधिकारों का नागरिकों के व्यक्तित्व विकास में योगदान देने के कारण ये नागरिकों के लिए होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व की स्थापना राज्य या राज्य सरकारों के लिए है, जो नागरिकों के लोक कल्याण कार्य की पूर्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कानून बना सके। इस प्रकार आज इस लेसन में हमने संक्षेप में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच अंतर के बारे में चर्चा की। जय हिंद, जय भारत।